दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वी लुकअप फार्मूला के बारे में। दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा डेटा लिया है। ये डेटा आपका चाहे जितना बड़ा हो, बस आपको यहाँ की शुरुआती हेडिंग्स जो होती हैं बस आपको इनसे मतलब होना चाहिए। बाकी आपके पास चाहे जितना डेटा हो, आपको उतना डेटा सिलेक्ट करना होगा। तो अभी हमारे पास जो डेटा है उसमें है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस और स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है। और साथ में हम इस वीडियो में आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करते चलेंगे, जिससे अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो उसे भी क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए हम अपना इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। तो मान लेते हैं आप गए इंटरव्यू देने और इंटरव्यूअर ने आपको ऐसा एक डेटा दिया और उसने बोला कि मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आईडी डालूँ उसका प्रोडक्ट नेम यहाँ पर निकल कर आ जाना चाहिए। दोस्तों मैंने आज की वीडियो में आपसे पहले ही बता दिया हूँ कि मैं इस वीडियो में वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करने जा रहा हूँ। बट आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपको ये नहीं बताएगा कि आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन सा फंक्शन यूज करना है प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट नेम को निकालने के लिए। ये आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होगा कि आप क्या यूज करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैसे आप प्रोडक्ट आईडी का यूज करके प्रोडक्ट नेम को निकाल सकते हैं। इसके लिए प्रोडक्ट नेम के नीचे वाले सेल में इक्वल प्रेस कीजिए और यहाँ आपको लिखना है वी लुकअप। जैसे आप वी एल लिखेंगे तो आपके सामने वी लुकअप का सजेशन आ जाएगा। आपको अपने कीबोर्ड से टाइप की प्रेस कर देना है। देन लुकअप वैल्यू में दोस्तों आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी लुकअप वैल्यू दे सकते हैं। तो हमने यहाँ 104 पास कर दिया है और फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। टेबल एरे में आपको सिर्फ अभी इतना पूरा डेटा सेलेक्ट करने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट नेम निकालने हैं, तो हमको इतना ही सिलेक्ट करना है। अभी हमारा छोटा सा डेटा है इसलिए हमने माउस से क्विकली इसको सिलेक्ट कर लिया है। बट मान लेते हैं आपके पास डेटा 100 हुआ, 200, 300, इवन कि 1000 2000 हुआ, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो बस आपको इस पहले इन दो सेल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ अपने कीबोर्ड से डाउन की को आपको प्रेस करना है, तो आपका पूरा डेटा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको प्रेस करना है कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर आपका डेटा में से जो फाइंड करना है। लेट सपोज हमको यहाँ प्रोडक्ट नेम को फाइंड करना है, तो वो इस डेटा के किस कॉलम में आ रहा है वो आपको काउंट करना है। तो अवश्य बात है कि अभी हमारा पहले कॉलम में है प्रोडक्ट आईडी, दूसरे कॉलम में है प्रोडक्ट नेम। तो हम यहाँ 2 नंबर पास कर देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, देन कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और यहाँ से आपको एंटर कर देना है। दोस्तों ये जो हैशटैग एन एरर आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है कि अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट आईडी है वो सिर्फ न्यूमेरिक है, इसलिए इनमें जो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है वो नहीं लगेगा। तो बस आपको इन डबल इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से डिलीट कर देना है। ये आपको तब यूज करना होता है जब आपकी प्रोडक्ट आईडी में कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर यूज हुआ हो। तो अभी आप देख सकते हैं हमने उनको कट कर दिया है और बस आपको यहाँ एंटर करना है और आपका वाटर बॉटल यहाँ पर निकल कर आ गया है। तो चलिए अब हम एक बिल्कुल फ्रेश तरीके से वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लुकअप वैल्यू को इस वाला सेल का रेफरेंस देंगे, ताकि हम यहाँ कोई भी प्रोडक्ट आईडी डालें तो उसका प्रोडक्ट नेम हमारे पास निकल कर आ जाना चाहिए। तो चलिए हम इसको डिलीट करते हैं और प्रेस करते हैं इक्वल और यहाँ टाइप करते हैं वीएल। तो हमारे पास सजेशन आ जाएगा, टाइप की प्रेस कर दीजिए। लुकअप वैल्यू में इस वाले सेल का रेफरेंस दे देंगे, देन कॉमा। टेबल एरे में आपको प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम, बस इनको यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लेना है, देन कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 2 होगा तो हम यहाँ 2 पास कर देंगे, देन कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और एंटर। तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ कोई भी प्रोडक्ट आईडी नहीं डाली है, बट जैसे ही हम यहाँ कोई भी प्रोडक्ट आईडी डालेंगे तो उस प्रोडक्ट का नेम हमारे पास निकल कर आ जाएगा। दोस्तों अभी हमारे पास सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट आईडी हैं, लेकिन मान लेते हैं आपके पास 1000 2000 हुई, तो क्या मैनुअली आप यहाँ टाइप करने बैठेंगे? नहीं। इसके लिए आपको चले जाना है इस डेटा वाले टैब में। यहाँ जाने के बाद आपको आ जाना है यहाँ डेटा वैलिडेशन में। यहाँ आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से एनी वैल्यू की जगह आपको लिस्ट चूज कर लेना है। देन आपको एक बार सोर्स में क्लिक करके यहाँ जितनी भी प्रोडक्ट आईडी हैं इनको यहाँ इतना सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद बस आपको यहाँ ओके कर देना है
और आपके पास एक लिस्ट बनकर आ जाएगी। बस यहाँ से आप जिस भी प्रोडक्ट आईडी को चूज़ करेंगे उसका प्रोडक्ट नेम आपको साइड में दिख जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिस्ट कैसे बना सकते हैं ये बताया, और वी लुकअप फार्मूला का यूज कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। अब चलिए हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हमने सेम डेटा लिया है, बस हमको यहाँ प्रोडक्ट नेम का यूज करके उसका प्राइस निकालना है। तो चलिए अब हम इसको इंटरव्यू क्वेश्चन की तरह लेते हैं। मान लेते हैं आपका इंटरव्यू देने इंटरव्यूअर ने आपको पूरी सीट दी और बोला कि मुझे इस डेटा में से जिस भी प्रोडक्ट का नाम मैं डालूं उसका प्राइस मुझे निकल कर आ जाना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ प्राइस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ प्रेस करेंगे इक्वल और यूज करेंगे वी लुकअप फार्मूला का। देन टैब की प्रेस कर दीजिए। चलिए हम होम टैब में आ जाते हैं और लुकअप वैल्यू में हम इस वाले सेल को दे देंगे ताकि हम मैनुअली बार बार कोई भी प्रोडक्ट नेम मैनुअली टाइप ना करें। उसके बाद आपको प्रेस करना है कॉमा, देन टेबल एरे। टेबल एरे में आपको अभी प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ प्रोडक्ट नेम से लेके यहाँ प्राइस तक इतने कॉलम को ही सिलेक्ट करना है। आपको प्रोडक्ट आईडी यहाँ छोड़ देना है और स्टॉक यहाँ पर आपको छोड़ देना है। और आपने जितने कॉलम्स को सिलेक्ट किया है उन कॉलम्स में आपको प्राइस देखना है किस कॉलम पर पड़ रहा है। जैसे हमारा है प्रोडक्ट नेम 1 नंबर पे, कैटेगरी 2 नंबर पे और प्राइस हमारा है 3 नंबर पे। तो कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में हम 3 पास करेंगे, देन कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करके बस आपको एंटर कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये एन एरर आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ से एक प्रोडक्ट नेम को कॉपी करके यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं माउस का 299 प्राइस यहाँ पर हमारे निकल कर आ गया है। इसमें भी आप इस सेल को सिलेक्ट कर दीजिए, चले जाइए डेटा टाइप में, यहाँ जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, देन अलाउ की जगह यहाँ लिस्ट चूज कर लीजिए। यहाँ एक बार आपको सोर्स में क्लिक कर देना है और प्रोडक्ट वाले कॉलम में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको सभी को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ ओके कर देना है। बस उसके बाद आपके सामने लिस्ट बन जाएगी। आपको जिस भी प्रोडक्ट का प्राइस देखना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और आपके सामने उसका प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है कि कैसे हम इस डेटा को एक दूसरी सीट में कॉल करा सकते हैं। तो हमने सीट 4 में सेम हेडिंग्स को कॉपी पेस्ट कर रखा है और हमारा टास्क ये है कि हम यहाँ जो भी प्रोडक्ट आईडी डालें उसका प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक सब कुछ निकल कर हमारे पास आ जाना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ प्रेस करते हैं इक्वल और लिखते हैं वी लुकअप और उसके बाद लुकअप वैल्यू में हम इस वाले सेल को दे देंगे, देन कॉमा, टेबल एरे में हम सीट नंबर 3 में चले जाएंगे और यहाँ से टेबल एरे में इस पूरे डेटा को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इनको ऊपर जो फार्मूला बार में दिख रहा है इनको हमको लॉक करना है। तो हम पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F4 जिससे ये सेल आपके लॉक हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ एक बार क्लिक कर देना है, देन कॉमा और कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको करली ब्रैकेट का यूज करना है जिससे आप मल्टीपल कॉलम इंडेक्स नंबर दे पाएँ, क्योंकि हमारा यहाँ 4 कॉलम इंडेक्स नंबर हमको यहाँ पास करने हैं 1 बाई 1। तो हम यहाँ शिफ्ट के साथ करली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारा 1 नहीं लिखना, हमको 2, 3, 4, 5 कॉलम इंडेक्स नंबर लिखने हैं। तो हम यहाँ 2, 3, 4, 5 और करली ब्रैकेट्स को क्लोज करके कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन एंटर। तो अभी आप देख सकते हैं ये एक बार में हमने पूरे डेटा को यहाँ निकाल लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट 104 का प्रोडक्ट नेम है वाटर बॉटल, कैटेगरी है होम, प्राइस है 120 और स्टॉक है 50। तो चलिए हम एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आपका यहाँ पर प्रोडक्ट है वाटर बॉटल, कैटेगरी है होम और प्राइस है 120 और स्टॉक है इसका 50। तो आप इस तरह एक सीट से दूसरी सीट में वी लुकअप फार्मूला का यूज करके डेटा को कॉल कर सकते हैं। बस आप बार बार अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपल सा इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, चले जाइए डेटा टैब में, देन डेटा वैलिडेशन में यहाँ से लिस्ट चूज कर लीजिए। सोर्स में एक बार आपको क्लिक कर देना है और आ जाना है आपको सीट नंबर 3 में और यहाँ से सभी प्रोडक्ट आईडी को
आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। बस आपका काम हो गया है। यहाँ से अपनी प्रोडक्ट आईडी को चूज़ कर लीजिए और आपका पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।